बहुत कुछ हो गई है, बहुत बातें आ गई हैं। अब बात एक जगह आके टिक गई है हम लोगों का। वो बात है सम्मान की और इज्जत की। और इस ओबीसी का मान, सम्मान और इज्जत जो हम आज नेता है, आप लोगों ने मुझे बनाया। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप है तो हम है, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। तो इसीलिए आपका जो प्रतिनिधि हम है, तो आज जो ये बैनर टूरी खेल में टंगाएगा और ये 50 लाख अधिकार का जो हम बात करेंगे, तो हमारे आगे या हमारे पीछे कितना लोग रहेगा, इस बात का गारंटी आप लोगों को देना पड़ेगा। जिस गारंटी के बदौलत, जिस ताकत के बदौलत कल राजेंद्र महतो भी गर्व से कहे कि हम भी ओबीसी हैं, जैसे आज भारत में मोदी कहता है कि मैं भी ओबीसी हूं। एक गारंटी आप हमको दिलाना है। आज यहाँ 25-50 आदमी आकर के आए हैं, तो अब कहेंगे 50-5 हजार कैसे होगा। हम लोगों को घर घर घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भाई हमें आरक्षण चाहिए, तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा। घर में बैठ करके कुछ नहीं होने वाला। हमारा जो हो गया सो हो गया हम लोगों का। हमारा जो भविष्य है, हमारा जो बाल बच्चा है, हमारा जो बेटा है, पोता है, पढ़ता है, उसको अधिकार कैसे दिलाएंगे। जो हम ये इसमें जो 50 जाता है, पुष्पार, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानू, कलवार, रोनियार, हलवाई, हजाम, यादव, राजभर, राजभव, रोनियार, लोहार भी है, बड़ी है, लगायत के कुछ किया होगा। 50 जात है। ये 50 जात में से हम लोग कैसे अब आगे बढ़ेंगे। जो जहाँ है पीड़ित है, इसके लिए कहता है हम लोगों को अब आगे आने की सिवा कोई विकल्प नहीं है। एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब बिना मांगने से भीख भी नहीं मिलता है लोगों को, तो इतना बड़ा अधिकार जो राज्य में हिस्सा की बात करते हैं कि इस देश का जितना अर्थतंत्र है, जितना राजनीति है, जितना ब्यूरोक्रेसी है, उसको 6 भाग में बांटो, 1 भाग हमें दे दो। यही ना हम लोग कहते हैं। कहावत उल्टा हो गया, उसको फिर से कहिए। नहीं, खैर छोड़ो। तो 6 राज्य के जितना ताकत है, अर्थ है, प्रशासन है, सेना प्रहरी है, उसको 6 भाग में बांट दो, 1 भाग पिछड़ा वर्ग को दे दो। हम लोग को वो मांग है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग का मांग है। इसीलिए कल हम लोग कोई ना करे, बस इसके लिए आप लोग इज्जत बचाइए। अभी चले गए महतो जी, एक बात आपको याद दिला देता हूँ, ये ब्राह्मणवाद का क्या असर है। एक रोज हमको याद दिलाया संतोष जी, जैसे हम लोग बहुत चर्चा की थी इस बात पे, जिस समय बात हुआ था। महतो जी ने अनिल झा जी को नेता बनाया है, सब आदमी जानते हैं। उन्हीं के माथत में रह करके, उन्हीं के नीचे रह करके वो नेता इतने बड़े बने, सांसद बने, मंत्री बने। लेकिन जब इन लोग फूटे, झगड़ा हुआ, तो अनिल झा ने एक कांतिपुर में इंटरव्यू दिया। कितना अहंकार है वो देख लीजिए इस ब्राह्मणवादियों के भीतर में। मानसिक रूप में कितना अपने आप को अपर कहता है क्या, कि हमने एक बैकवर्ड को अध्यक्ष बनाया थे, जिन्होंने को उन्होंने पाल पोस करके, जिनके पीछे रह करके इतना बड़ा बना, और वो ऐसा शब्द बोलता है। क्या अहंकार है उन लोगों में। तो ये जो बोले हैं कि अभी नहीं ये समस्या है, उस समस्या तो हो गया है। भोग हो सकते हैं वो नहीं भोगे होंगे, हम लोग तो भोग चुके हैं और भोग रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज हो गया है। तो वो लोग जहां भी रहेगा, या ऊपर रहने का बात करेगा, या हम लोगों को एक नहीं होने देने का बात करेगा, हम लोग को मिलने नहीं देगा, ऐसा बात कर देगा, ऐसा ट्विस्ट कर देगा कि हम लोग लड़ते रहे। इसीलिए संगठन शक्ति होती है, ताकत होती है। तो उस दिन अब उस ताकत को दिखाने का हम लोग का अवसर है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, रोड पर खड़ा हो जाना है। ओबीसी हम है, मान दो हम लोग कर लेंगे, बस खड़ा होने का काम शुरू कर दीजिए। आप लोग कुछ हजार लोग इस ओबीसी के बैनर को नीचे खड़ा होकर कहना है कि हम ओबीसी है, बस इतना कहना है। बोलना भी नहीं, खड़ा हो जाना है। बोलने वाले तो हम लोग ही है, खड़ा हो जाना है इसके साथ कि हम ओबीसी के साथ हैं, बस इतना कर देना है। ये कर दीजिएगा तो सब कुछ। बात यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। जवाब हम क्या, हम जवाब नहीं देते हैं लोगों को, क्योंकि धारणा अपनी अपनी होती है।
बहुत लोग कहते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद जवाब दीजिए। हम जवाब नहीं देना चाहते कि अपना अपना धारणा होता है। जवाब दे के करेंगे क्या? किसी का फर्क मत है। कोई इस ओर से आना चाहते हैं यहाँ पे, कोई इस ओर से आना चाहते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य ओबीसी है, तो इसमें जवाब देने की क्या बात है भाई? हो सकता है लक्ष्य एक है, तो ये रास्ते के पीछे क्यों पड़ना है कि किधर से आप आए? आगे तो आगे ना भाई, चलो भाई, अपना अपना होता है धारणा। तो इसीलिए इसमें साथ है। हम शुरू से बोलते हैं कि हमें साथ की जरूरत है, सहकार की जरूरत है, सहभागिता की जरूरत है। इसीलिए तर्क छोड़ करके, बहस छोड़ करके साथ चले, साथ दीजिए। ये ओबीसी का मांग निश्चित पूरा होगा। हमें कोई ओबीसी को आरक्षण से रोक नहीं सकता है, ये मैं आप लोगों को गारंटी दिलाता हूं। मैं अपने जीवन काल में ओबीसी को आरक्षण दिला के रहूंगा, ये बात आप जान लीजिए। कोई नहीं हमको रोक सकता है, चाहे जितना बड़ा ताकत आ जाए, पहाड़ आ जाए, हम उसको तोड़ के आगे निकल जाएंगे। ये मेरा प्रतिबद्धता है, ये आप लोग जान लीजिए। आज सब रोज हम कहते हैं किसी के पास ताकत नहीं है कौशल सिंह को रोकने के लिए, ओबीसी को अधिकार दिलाने से। आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। एक तो बहुत बड़ा हम लोगों का सहकार सहयोगी बहुत बड़ा संरक्षण मिला है। संभव है, अगर हो सकता है तो 2-4 साल में ही पलट जाएगा बाजी, आगे रास्ता 2-4 साल में ही खुल जाएगा। तो अब समय की बात है, भाग्य की बात है। कर्म हम लोग करें, रिजल्ट निश्चित है। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय माता।